5 और बातों का हम आज आपको सिखाएंगे। 5 वचनों से अन्य 5 बातों को सिखाएंगे दूसरे दृष्टिकोण से। सबसे पहले है आपको रूत की पुस्तक पहला अध्याय 18 और 16वें पद हम लोग पढ़ेंगे। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। रूत अध्याय 1 वचन 18 उसके बाद 16। जब उसने यह देखा कि वह मेरे संग चलने को स्थिर है, तब उसने उससे और कुछ न कहा। 16वें वचन, रूत बोली, तू मुझसे यह विनती न कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। यहाँ पे एक बात है, 18 में हम देखते हैं, स्थिर है। जब उसने मतलब नाओमी ने देखा कि रूत मेरे संग चलने को स्थिर है, तब उसने उससे और कुछ ना कहा। रूत से उसके गोत्री से जब नाओमी ने कहा तुम अपने मायके यहाँ चले जाना, लौट के, और तुम सेटल हो जाना वहां पे, और तुम मेरे साथ चलने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारे अभी भी जवानी है, जीने का जिंदगी बहुत लंबी है, इसलिए तुम चले जाना बेटा बोली। उस समय हमारे रूत के जो प्रतिक्रिया है इसी को हम देखते हैं। वो समझ गए कि ये स्थिर है, अटल है, कि जिसमें अपने सास माँ के साथ चलने रहने मरने के लिए भी अटल है। उससे अलग होने के लिए नहीं, लेकिन उसे सट्टे रहने के लिए वो अटल। ये क्या चीज को दर्शाता है? सास माँ के प्रति ये बहुरानी के वफादारी और प्रेम दोनों को दर्शाता है। आमतौर से किन किन लोग वफादार रहते हैं, किन से प्यार करते हैं? जो बड़े होंगे, धन से, पढ़ाई से, सामाजिक स्थिति से, या नौकरी से, व्यवसाय से, और उनसे इनको जब कुछ मिलेगा, इनके भविष्य उसके द्वारा बड़ा होने का, प्रकाशमय होने का एक चांस है, संभावना है। तब लोग क्या करते हैं? दूसरे के साथ सट जाते हैं, उनसे प्यार करते हैं, उनके लिए वफादार रहते हैं। लेकिन यहां देखिए, नवमी के पास क्या है? कुछ है क्या? बिल्कुल नहीं है। टोटली वो उजड़ गई है, कुछ नहीं। वो क्या बोल रही है आपको उसी में 21वें वचन में लिखा है, मैं भरी पूरी चली गई थी, परंतु यहोवा ने मुझे छूची करके लौटाया है। लेकिन बात ये है, ये बोल रही है मैं छूची हाथ वाली हूं। इसके पहले उसने क्या कहा? पहला देखा 12, हे मेरी बेटियों लौट कर चले जाओ, क्योंकि मैं पति करने को बुढ़ी हूं, और चाहे मैं कहती भी कि मुझे आशा है, और आज की रात मेरी पति होता भी और मेरे पुत्र भी होते, तो भी क्या तुम उसके सयाने होने तक आशा लगाए ठहरी रहेगी लगती, और उनके निमित्त पति करने से रुक। हम यहाँ देखते हैं वो बोल रही है मैं तुम्हारे लिए पति नहीं दिला सकती हूँ,
मुझ में कोई आशा नहीं, मेरे लिए भी कोई आशा नहीं, मैं आशाहीन औरत, छूची हाथ वाली है। मैं अभी जा रहा हूं, अपने घर लौट रही हूं और कहाँ रहूंगी मुझे नहीं पता है। ऐसी सास मां के लिए ये वफादार रहती है, ऐसी सास मां से ये प्रेम रखी है, जबकि उसके साथ जाने इसको कुछ मिलेगा ही नहीं। भले ही अपने घर लौटे ही अपने पापा मम्मी इसका नया एक जीवन का इंतजाम करेंगे, नई शादी का इंतजाम करेंगे, इसके लिए भविष्य है, लेकिन इसके लिए कुछ नहीं है। तो भी गई है, ये है लॉयल्टी, वफादारी है और प्रेम है, ये उसका स्वभाव है, उसका गुण है, उसका चरित्र है। इसमें वो स्थिर है। हमको इनसे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन हमको इनको कुछ करना होगा। इसमें रूट अटल है। देखते हैं, वो गई है, यही उसका बहुत बड़ा व्यक्तित्व बन गया है, बहुत बड़ा पर्सनालिटी रूट का यही हो गया है। कि आज के बहु रानियां अपने सास मां से इस प्रकार प्यार कर पाती हैं? हमारे यहाँ भी तो बहुत लोग हैं, बहुत बहु रानियां यहाँ भी बैठी हुई है चर्च में, आपसे हम बात करते हैं, मतलब प्रभु मेरे द्वारा बातचीत करता है। और भावी बहु रानियां भी तो बैठी हुई हैं, उनके लिए परमेश्वर इसके द्वारा बातचीत कर रहा है। प्रियो, आप अपने सास मां से ऐसा प्यार कीजिए जिसे वो समझ सके उनके वफादारी रहने में, उनसे प्यार करने में आप अटल हैं, स्थिर हैं, कोई भी व्यक्ति उसको दूर नहीं कर सकता है। परमेश्वर चाहता है अपने लोगों में वफादार और प्रेमी बहुरानियां मिल जाए, उपस्थित हो जाए, जिससे कलीसिया में रूपांतरण आ जाए। गैर मसीहियों के बीच में भी सास बहुरान के बीच में पड़ता नहीं है, तो वही चीज अगर कलीसिया के अंदर भी रहेगा तो क्या अंतर है कलीसिया और संसार में? तो कलीसिया में संसार के प्रभाव रहता रहेगा और बढ़ता जाएगा, लेकिन प्रभु चाहता है कि कलीसिया में ये रूपांतरण हो जाए और कलीसिया अपने प्रभाव संसार में करे। बाइबल में यीशु मसीह ने कहा, तुम जगत की ज्योति हो और पृथ्वी का नमक हो। किसको देख करके? कलीसिया को देख करके। सो कलीसिया दुनिया को सिखाना है सास मां से कैसे बहुरानी व्यवहार करना है। सास मां कैसे व्यवहार करना, तो हम पिछले सप्ताह बता दिए। मैं उनसे मैसेज नहीं दे रहा हूं, पहले सास मां के बारे में बता दिए एक सप्ताह पहले। आज हम बहुरानी के पक्ष को आपके सामने रख रहा हूं। तो विश्वासी बहुरानियां अपने विश्वासी सास मां से ऐसा प्यार करें, ऐसा उनका वफादार रहें, जिससे दुनिया के बहुरानियां सीखे। जो दुनिया में ये बात नहीं है, इससे परिवार के अंदर की बात नहीं, लेकिन जहां आप काम करते हैं, आप वहां अपना अवसर के लिए भी, अगर आप विश्वासी हैं, आप जहां काम करते हैं अपना अफसर के लिए, अपने मालिक के लिए, अपने मालकिन के लिए, अगर आप विद्यार्थी हैं तो अपने सीनियर स्टूडेंट के लिए, कई काम करते हो तो अपना ऑफिस में अपना वरिष्ठ लोगों के लिए कैसा रहना होगा? वफादार रखना होगा और उनसे प्रेम के बर्ताव करना होगा। कि उन लोग जानते नहीं, लेकिन आप उनको सिखाएंगे। अगर आपके अफसर, मालिक, मालकिन, टीचर या सीनियर या वरिष्ठ लोग
विश्वासी रहें तो और ज्यादा से ज्यादा आपको करना होगा। ये आज के पीढ़ी में ये गायब है, लेकिन जो सुनने वाले विश्वासी बहुरानियां, सुनने वाले विश्वासी प्रोफेशनल या पेशेवर या कोई काम करने वाले लोग, विद्यार्थी, सबसे यही हम अपील करेंगे, आप अपने सीनियर के लिए, मालिक के लिए, अफसर के लिए, मलकिन के लिए, सास माँ के लिए, बड़ों के लिए वफादार रहिए और प्रेम से बर्ताव कीजिएगा। चाहे उनसे आपके लिए कोई ब्राइट फ्यूचर ना मिल जाए, उसका कोई आशा नहीं है, तो भी आप कीजिएगा, जरूर आपका लाइफ बन जाएगा।